जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म वचन में पवित्रता आती है। माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है, साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करेंगे, जिसे कथा में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। इस सप्तशती पाठ को सुने बिना कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता। देवताओं पितरों तथा माँ दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तगण, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ। अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थी।
अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इसके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भवानी दुर्गा और माता कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए, जय हो माता कुष्मांडा, जय माता दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 माह के बच्चे के साथ रहा करता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं।
एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुला गई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का पुत्र उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को ही अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाके कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार किया। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि में सुने जाने वाली दुर्गा सप्तमी पाठ के प्रथम अध्याय में वर्णित ब्रह्मदेव द्वारा देवी की स्तुति और मधु कैटभ असुर वध की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजाजन का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय लोकाध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा को कमजोर देखकर उनके दुराचारी मंत्रियों ने राजा की सेना और राजकोष को अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरथ अपने नगर अधिकार को हार कर आखेट के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर निर्जन वीरान वन में चले गए। उस वन में उन्होंने संत शिरोमणि महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से शोभायमान हुए बैठे। वहां कितने ही भयंकर हिंसक जीव सरल शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि ने भी उन्हें बड़े प्रेम भाव से उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक रुके। अपने नगर की मोहनजित आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पुराने काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था वह आज मेरे अधिकार से छूट गया।
मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब पहले जैसे धर्म से रक्षा नहीं करते होंगे। मेरे मुख्य हाथी जो सदा मद की बारिश करने वाला और परम प्रतापी सूरवीर था, मेरे दुश्मनों के वश में होकर न जाने किस तरह दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी सेवक जो मेरी कृपा से धन और सात्विक भोजन पाने से हमेशा खुश रहते थे और मेरे अनुसरण से चलते थे, अब वह निश्चित ही दुराचारी राजाओं के पीछे पीछे चलते होंगे तथा मेरे दुर्जन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को खर्च करने से इकट्ठा किया हुआ मेरा राजकोष एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए दुखी मन से राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक समय राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वर्णिक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, सखा तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का उचित कारण क्या है? और तुम मुझे दुखी और चिंतित अनमने से दिखाई देते हो, इसकी क्या वजह है? राजा के यह विनती सुनकर वार्णिक वैश्य ने महाराज सूरत को नमस्कार करते हुए कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पत्नी संतानों ने लालचवश मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मैं इस प्रकार से दुखी होकर इस निर्जन वन में आया हूँ और यहाँ रह रहा हूँ। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि अब घर में इस समय सब कुशलता से है या नहीं। यहाँ अपने परिवार की कोई समाचार भी प्राप्त नहीं हो सके कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने संतान के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा बोले, जिस संपदा के लालची स्त्री संतान ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे स्नेह क्यों रखता है? वैश्य ने कहा, मेरे बारे में महात्मन ऐसा कथन ठीक है, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन संपदा के लोभ में गिरकर पितृ प्रेम को भूलकर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए क्रोध नहीं आता। हे महात्मन, मेरा चित्त फिर भी उनमें क्यों मोहित होकर फंस रहा है? इस बात का ज्ञान होते हुए भी मैं यह नहीं जान रहा। मेरा मन उनके लिए व्याकुल है। मैं उनके लिए गहरी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम मात्र भी नहीं है। फिर भी ऐसे सभी संबंधियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पाता। प्रिय भक्तगणों, महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे विप्र, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास आए और उनके साथ यथा योग्य उचित संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है, इससे मेरा मन बहुत दुखी है। राजपाठ धन संपदा की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममतामयी अज्ञानियों की तरह इसमें वृद्धि होती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपनों से अपमानित होकर घृणित होकर आया है। इसके सगे संबंधियों ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों से सताया हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दुखों से दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के हृदय में उनके लिए मोह से युक्त आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? मूर्ख मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि ने कहा, विषय चित मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय चित मार्ग पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जंतु दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो दिन रात दोनों प्रकार से देख सकते हैं। यह सच है कि मनुष्यों में ज्ञान मुख्य रूप से है, किंतु केवल मनुष्य ही बुद्धिमान नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे यह जीव जंतु ज्ञानवान है, वैसे ही मानव भी ज्ञानी है।
और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही जीव जंतु पक्षियों में भी है तथा अन्य बातें भी, दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से व्याकुल बच्चों की चोंच में कितने प्रेम और चाव से अन्न के दाने डालती हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मानवों में अपने बच्चों के प्रति पाया जाता है। लोभवश अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार मोह के गहरे गड्ढे में गिरते जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उन्हीं की माया से यह जगत मोहित हो रहा है।